बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको ये बोलेंगे कि तुम लेटर ले आओ आरपीएसएल से, 10-15 हजार रुपए लगेगा, फिर हम तुमको डीएनएस करवा देंगे, प्लेसमेंट हो जाएगा। नहीं होता है ऐसा, तब कोई फायदा नहीं है, ये रैंक आपके लिए यूजलेस हो गया। ठीक है, तो ऐसा रैंक है कि आप प्राउडली बोल सकते हो कि हाँ मेरा आईएमयू सीटी में ये रैंक है। जब भी बात होती है आईएमयू सीटी में एक अच्छे रैंक की, तो सभी का सजेशन अलग अलग होता है। कोई बोलता है अंडर 1000 रैंक अच्छा है, कोई बोलता है 5000 के अंदर लेके आ जाओ वो अच्छा है, कोई बोलता है 10,000 रैंक भी अच्छा है, कोई तो यहां तक बोल देता है कि अरे भैया मेरे तुम बस रैंक ले आ जाओ वही काफी है। तो ये सब चीजें कब और कहां ये सब स्टेटमेंट दिया जाता है इस वीडियो में हम आपको बता देंगे, क्योंकि हर चीज के लिए आईएमयू सीटी का रैंक ना किसी किसी के लिए अंडर 1000 अच्छा भी होता है, किसी के लिए अगर 1500 रैंक आ जाए वो भी उसके कोई काम का नहीं होता है, किसी के लिए सिर्फ रैंक आ जाए वही उसके काम का होता है। तो ये सब चीजें अलग अलग चीजें हैं जो कि हम आपको वीडियो में बहुत अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि देखो डीएनएस, बीएससी, बीटेक इन सब चीजों का रैंक से बहुत कुछ लेना देना है, आईएमयू कैंपसेस का लेना देना है, कंपनी स्पॉन्सरशिप का लेना देना है। तो उसके लिए आपको इस वीडियो में अच्छे से समझना होगा, लास्ट तक बने रहोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो आईएमयू सीटी में हम कंसीडर क्या करते हैं कि अगर आपको 1 से लेके 1000 रैंक है, ठीक है, तो ये एक वेरी गुड कैटेगरी में आता है, बहुत अच्छे कैटेगरी में आता है। क्यों आता है? क्योंकि इतना रैंक अगर आप ले आओगे एज अ जनरल, तब आपको आराम से आईएमयू कैंपसेस में बीएससी बीटेक मिल जाएगा। ठीक है, बीएससी बीटेक और डीएनएस भी मिल जाएगा, लेकिन नॉट रिकमेंडेबल है, क्योंकि बिना स्पॉन्सरशिप के आप अगर डीएनएस करते हो तो इट्स लाइक अ सुसाइड। ठीक है, तो बिना डीएनएस, बिना स्पॉन्सरशिप के डीएनएस करने को कभी भी ऑप्शन मिले, कोई इंस्टीट्यूट वाला आपको ऑप्शन दे दे, मत करो। यहां तक कि अभी इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको ये बोलेंगे कि तुम लेटर ले आओ आरपीएसएल से, 10-15 हजार रुपए लगेगा, फिर हम तुमको डीएनएस करवा देंगे, प्लेसमेंट हो जाएगा। नहीं होता है ऐसा। बहुत स्टूडेंट अभी सफर कर रहे हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट में, तो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अगर आपको 1 से 1000 के अंदर है, आप बीएससी या बीटेक के लिए आईएमयू कैंपस चले जाओ, मजा आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, लेकिन अगर यही आपको मान लो कि 2000 रैंक आ गया और आपको बीएससी बीटेक करना है, कहां से करना है? आईएमयू कैंपस से, और आप जनरल कैटेगरी में आते हो, तब कोई फायदा नहीं है, ये रैंक आपके लिए यूजलेस हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि अब मान लो कि 1000 से लेके, ठीक है, 2500 रैंक, ये पता है ये डीएनएस वालों के लिए गोल्डन रैंक है। ठीक है, गोल्डन रैंक फॉर डीएनएस। क्यों गोल्डन रैंक बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आपको ये रैंक आता है और आपके पास किसी भी कंपनी का अगर आप इंटरव्यू क्लियर किए हुए हो, तो मेरिट लिस्ट में आप आराम से आ जाओगे। ठीक है, अगर आपको ये रैंक है और आप फेब बैच के लिए जा रहे हो, तो आपको कंपनी कंसीडर कर लेगी कि हाँ आपने एक अच्छा रैंक लाया है, इसीलिए हम इसको गोल्डन रैंक बोलते हैं। ठीक है, ये 1 से 1000 तो आपको अगर डीएनएस करना है तब तो उसके लिए बहुत बहुत अच्छा हो गया, लेकिन 1000 से लेके 2500 रैंक को हम गोल्डन रैंक बोलते हैं, क्योंकि आपको हर इंस्टीट्यूट, हर कंपनी आपको मेरिट लिस्ट में ले ही लेगा इसके लिए। ठीक है, उसके बाद से आ जाइए आप 2500 से लेके लगभग अभी इस साल उम्मीद है कि 8000 रैंक तक ये हो जाएगा डिसेंट रैंक। ठीक है, डिसेंट रैंक। जब भी आप किसी कंपनी का इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, अभी जैसे एमएससी वाले इंटरव्यू ले रहे हैं, 7 आइलैंड वाले लिए, फिर एंग्लो ले रहे हैं, तो ये लोग बोलते हैं कि तुम एक डिसेंट रैंक ले आओ और फिर तुमको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा। तो डिसेंट रैंक यही होता है कि आपको एक ऐसा रैंक है जिसको खराब भी नहीं बोला जाएगा और बहुत अच्छा भी नहीं बोला जाएगा, मतलब कि वो ऐसा रैंक है कि आप प्राउडली बोल सकते हो कि हाँ मेरा आईएमयू सीटी में ये रैंक है। ठीक है, तो ये आ जाता है डिसेंट रैंक में। अब उसके बाद से आ जाओ 8000 से लेके लगभग 13000 तक मान लो कि आपका ये जो है रिस्की रैंक है। ठीक है, रिस्की रैंक बोलते हैं इसको, रिस्की। क्यों रिस्की रैंक है? क्योंकि आपको इस रैंक में, इस जोन में आने के बाद आप मेरिट लिस्ट में लटकने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। यहां तक कि लास्ट टाइम एंग्लो स्टैंड ये बोल दिया कि 12000 रैंक तक जिस बच्चों को है ना, वही एंग्लो में अप्लाई करो, उसके बाद तो लेंगे ही नहीं। तो मान लो कि इस बार बच्चे ज्यादा हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 13000 रैंक रख देते हैं। ठीक है, तो ये जो रैंक है ये बहुत रिस्की रैंक है। ठीक है, उसके बाद से आ जाओ 13000 के ऊपर। ठीक है, अगर आपको आ रहा है
तो फिर एक तरह से मतलब 70 to 80% चांस है कि ये रैंक लाने का भी आपको कोई फायदा नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप किसी बीएससी या बीटेक के लिए डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो किसी प्राइवेट कॉलेजेस में, ठीक है। क्योंकि इस रैंक पे 13,000 के ऊपर रैंक लाने पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सिलेक्शन नहीं होगा। हम देखे हैं हमारे आईएमयू में से लास्ट ईयर बहुत ऐसे बच्चे सेलेक्ट हुए जिनका 16,000 रैंक था, 17,000 रैंक था, स्टिल दे क्लियर देयर इंटरव्यू, दे गॉट इन मेरिट लिस्ट। ये सब फिर आपके इंटरव्यू परफॉर्मेंस पे आ जाता है कि आप इंटरव्यू के लिए कैसा प्रिपेयर कर रहे हैं। आप इंटरव्यू में जा रहे हो, इंटरव्यूअर पूछ रहा है आपसे कि बेटा तुमको तो 17,000 रैंक आ गया, क्यों आया? तो फिर आप वहां पे उसको अच्छा सा रीजन देते हो, बताते हो कि क्या क्या दिक्कतें हुई, क्यों इतना खराब रैंक आया। इंटरव्यू में आपका ऐसा परफॉर्मेंस हुआ कि इंटरव्यूअर एकदम खुश हो गया कि हाँ ये बंदा खतरनाक है, मस्त है, बढ़िया है, तो फिर वो आपको ले लेगा। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही डेंजरस रैंक है, ठीक है, डेंजरस रैंक है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप बस 60-70 मार्क्स करके आप रैंक ले आओगे तो फिर कोई फायदा नहीं है भाई मेरे, तुम कहीं ना कहीं लटकने के चांसेस रहेंगे। हाँ, अब ये वाला रैंक ना एक जगह बहुत ज्यादा काम आ जाता है, 2-3 जगह। सबसे पहला, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है, बीएससी या बीटेक करना है, ठीक है, क्योंकि वो लोग आपको ले लेंगे, ठीक है। दूसरा जगह कहां यूज होता है, मान लो आपके पास सिनर्जी का स्पॉन्सरशिप है, ठीक है, एमएससी का स्पॉन्सरशिप है, फ्लीट का स्पॉन्सरशिप क्लियर हो गया है, या फिर कोई भी एक्सटर्नल कंपनीज हैं, बहुत ऐसी कंपनीज हैं जिनको चाहिए होता है कि आप सिर्फ रैंक लाओ, ठीक है, आपके पास रैंक है, वो लोग आपको ले लेंगे। तो ये सब कंपनीज एग्जांपल्स हैं कि आपको कोई भी रैंक आएगा ये लोग ले लेंगे, बस कहता आपका इंटरव्यू क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज हम आपको बहुत प्यार से बताना चाहते हैं कि आईएमयू सीटी में सिर्फ 2 से 3 दिन बचे, ठीक है। अब रिस्क मत लो, अभी से ही पढ़ाई शुरू कर दो। अभी हम अपने बैच का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे क्योंकि बैच का एडवर्टाइजमेंट करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर यहां पर तुम कुछ प्रॉब्लम करते हो, ठीक है, तुम्हारा 1 साल बर्बाद हो जाएगा, और 1 साल की कीमत तुम क्या जानो, ठीक है। 1 साल उनसे पूछो जो पिछले साल 12 पास किए हैं, उनको रैंक नहीं आया, रैंक आने के बाद उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिला, उनसे जाके पूछो कि ये 1 साल कैसे गुजरता है। मतलब उनके लिए एक एक दिन चुभता है उनको, जब वो अपने दोस्तों को देखते हैं कि मेरा ये बैचमेट था, मेरे साथ पढ़ाई कर रहा था, मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहा था, ग्रुप में हम दोनों साथ में डाउट क्लियर किया करते थे, और ये इंस्टीट्यूट जा रहा है, हम घर पे बैठे हुए हैं। बिलीव मी, बहुत तकलीफ होता है। हम लोगों को भी तकलीफ होता है जब हमारे बच्चे इंटरव्यू क्लियर करते हैं, मेरिट लिस्ट में नहीं आते हैं, मैसेज आता है कि भैया अब क्या करें, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आता है ना कि अब क्या करें, तो उस टाइम एकदम दिल रो देता है कि पता नहीं इसको अब क्या बोले। हम बस यही बोल पाते हैं, कोई बात नहीं, अगले बार के लिए प्रिपरेशन करो, ठीक है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनका टाइम थोड़ा लेट आता है, पर जब आता है तो बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो अगर आपको पीसीएम नहीं आया या कुछ प्रॉब्लम है तो उसको निगेटिव में मत लो, हो सकता है तुम्हारे नसीब में कुछ और अच्छा लिखा हो, तुम आगे चल के अगले साल कुछ धमाका करने वाले हो, ठीक है। तो यही चीज है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर आईएमयू सीटी, अच्छे से तैयारी करो, अभी भी टाइम एकदम फोड़ दो, ठीक है। जितना आप क्वेश्चन पढ़ लियो, प्रैक्टिस कर लियो, सबको अच्छे से करो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।